पीरियड है कि 2 साल मजीद लगेंगे और 2 साल में ये जब पाए तकमील तक पहुंच जाएगा तो जो अभी आवाम को तकलीफ हो रही है वो बाद में आवाम को वो आइंदा नस्लों के लिए सहूलत सामने आएगी। 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट है, दोनों फेजेस के ऊपर काम चल रहा है, बट काम में थोड़ी सुस्ती है। रेड लाइन के इस मसाइल को हम हल करेंगे ताकि जल्दी काम हो सके, पैसे उसके मौजूद हैं। गवर्नमेंट संजीदा है। मुझे दुख है, अफसोस है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ हो रही है, वहाँ पे आने जाने वाले जो यूज करते हैं रोड उनको तकलीफ है, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत की वजह से एक दिन भी हम लेट होने नहीं देंगे। ये बात मैं वजीर ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ, ये बात मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ और ये बात मैं ट्रांस कराची के जो चेयरमैन है उनको भी कर चुका हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है कि तकलीफ बहुत ज़्यादा है और सारा क्रिटिसिज्म हम बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर आता है, हमारी हुकूमत के ऊपर आता है। शर्मिंदगी होती है उस पर। देखिए मेरी उस कंपनी से बात होती रहती है, मैं इंगेज करता हूँ उनके साथ। मुझे उन्होंने बताया मज़ीद 2 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचने में। रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। जो अभी तक की टाइमलाइन है जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी मैं खुद गया था, उसके अंदर 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। मुझे नहीं पता ये 2 साल का टाइम जो है वो कितना तवील होता है। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर ट्रांसपोर्ट। ज़ाहिर है बहुत रेलिवेंट है सारे इशू पर। थैंक यू सो मच शर्जील साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि 2022 में आप खुद कह रहे हैं कि ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब 24 में से कंप्लीट हो जाना था। मेयर साहब फरमा रहे हैं 2023 में के पैसे मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से 25 में मेयर साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब हम शर्मिंदा हैं और मुझे लगता है 2 साल में अभी इसे मजीद टाइम लगेगा। तो सर ये 2 साल का क्या मतलब है सिंध गवर्नमेंट के नजदीक? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। आपने जो भी पैकेज दिखाया है वो बिल्कुल हकायक पर मुबनी, मैं उस पर कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन हर प्रोजेक्ट में कोई निटी-ग्रिटीज होती हैं, इश्यूज होते हैं। अब आपके पास कितना टाइम है मुझे नहीं पता कि आपका ब्रेक ना आ जाए, लेकिन ये थोड़ी लंबी कहानी है। अगर आप सुन सकें हम आपको मुकम्मल टाइम देंगे, इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ब्रेक भी आ जाएगा तो हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे आफ्टर हेडलाइन। नहीं, आप ब्रेक को फिलहाल ब्रेक कर दीजिएगा, पूरी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपकी बात पूरी हम सुनेंगे। हाँ जी, अच्छा, अब इशू ये कि ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ये बहुत लंबी मेरा भी ये था कि मैं किसी ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर इसको सुनाऊं, लेकिन अब आपका टीवी चैनल ने पहले रब्ता किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उसके सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनता है और ये इसमें फॉरेन बैंक भी शामिल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है, बहुत सारे इसमें क्लाइमेट के इदारे भी शामिल है। एक एग्रीमेंट ये था सबसे पहले कि जी ये प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कंप्लीट राइट ऑफ वे नहीं दिया जाता। कंप्लीट राइट ऑफ वे का मकसद है कि जी सारी यूटिलिटीज खत्म हो जाए और सारी चीजें ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, ये जो बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ पे राइट ऑफ वे वाली चीजें इतनी कारआमद नहीं होती, क्योंकि ये कोई डेजर्ट नहीं है, ये कोई आइसोलेशन वाला इलाका नहीं है, ये थिकली पॉपुलेटेड शहर है, कराची का दिल है, कराची का हार्ट है। इसमें जहाँ पे पूरी आपकी एक्टिविटीज हो रही हो, यूनिवर्सिटीज हो रही हो, आपके मेन हब है, वहाँ पे आप यूटिलिटीज को इतना जल्दी मूव नहीं कर सकता। यूटिलिटीज के को जहाँ से मूव करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, सूबाई गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज थे। अब उन इश्यूज में ज़रा के इलेक्ट्रिक अलग थी, वाटर बोर्ड अलग थी, इसी तरीके से जो हमारे PTCL है, ऑप्टिकल फाइबर्स है, बहुत सारे इदारों की जो है वो लाइनें थी जिनको हमें यूटिलिटीज को यहाँ से ट्रांसफर करना था। फिर हमारे डेपोज की पोजीशन का इशू था। डेपोज जो कि हमारे थे उनमें उनकी पोजीशन हमें बहुत लेट मिली, मतलब कुछ की पोजीशन हमें रिसेंट 1-2 महीने पहले मिली है। तो मैं अगर 2022 की बात करूँ तो डेपोज बनने की पोजीशन अभी मिली। तो इसके बीच में सिविल एविएशन का था, सिविल एविएशन वालों ने हमें बहुत ज्यादा माजरत के साथ तंग किया और वो पोजीशन उनके बड़े इशूज चल रहे थे। फिर हमने सिविल एविएशन से हमने बातचीत की और मसले कर गया। फिर अब मैं आपको बताऊँ काम शुरू हो गया। इस बीच में आपको पता है कि एक अचानक पाकिस्तान में डॉलर का रेट डबल जंप कर गया और जो डॉलर 180 रुपए का था, 170 रुपए का था, वो डॉलर आपका 285 रुपए तक पहुंच गया। फिर आपके स्टील के रेट डबल हो गए, आपके जो है सीमेंट के जितने भी कंक्रीट जितने एग्रीगेट्स निकलते हैं सबके रेट्स जो है वो डबल ट्रिपल पे चले गया। अच्छा, तो उस वक्त मैं आपको एक चीज फैक्चुअल बता रहा हूँ, ज्यादा पैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास ये लोन पे एक प्रोजेक्ट बनना है, गवर्नमेंट के पास वो पैसे मौजूद थे, लेकिन
अगर रेट, अगर सरिया जो 1 लाख रुपए वाला वो 3 लाख रुपए का हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा जी आप पुराने रेट्स पे काम करें, उन्होंने कहा जी कि हमें परमिशन नहीं मिली है हमें इन जगहों की, और हमें जो है वो आपने हैंडओवर चीजें नहीं की हैं, हमारे राइट ऑफ वे नहीं मिला है, हमें आपसे वो सारी सहूलतें जो हमें जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमें चीजें मिलनी चाहिए। डेफिनेटली मैंने कहा कि उसमें डेपोज के इशूज भी थे, डेफिनेटली मैंने कहा कि इसमें बाकी जो यूटिलिटी ट्रांसफर होनी थी वो भी इशूज थे। तो उस वजह से, और उसके बाद जो अचानक जंप आया, तो उसमें सिर्फ ये नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे सबने सफर किया है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट ने नहीं किया है। उसके बाद फिर NH6 ने, जो ज्यादातर रेट्स यहाँ चलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NH6 वाले जो एक रेट्स फिक्स करते हैं, NH6 ने भी अपने रेट्स रिवाइज किए। NH6 ने जब अपने रेट रिवाइज किए तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ गई। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हुए, और डिस्प्यूट्स में कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये कहा कि जी अब हम ये काम जितने पैसों में हमें मिला उतने में नहीं करेंगे। उन्होंने अपने दूसरी प्राइस दी, उस पर हमने हमारी आर्बिट्रेशन हुई, डिस्प्यूट्स हुए। फिर एक एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसमें एक डिस्प्यूट बोर्ड बना हुआ है। अच्छा। डिस्प्यूट बोर्ड ने फैसले दिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमें एतराज़ात थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के फेवर में, मतलब वो थे फैसले। अब मैं आपको पूरा, ये लंबी कोई 1 घंटे की कहानी है।